ये मौजूदा सरकार जो है, किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें कहीं न कहीं फ़ेल है। बाकी मुद्दे तो जो विपक्षी दल बता रहे हैं कि जैसे कि रोड मतलब विकास की और कुछ भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हो रही हैं बस रोज़गार में थोड़ा-सा फ़ेल है ये सरकार। और हम लोग यही चाहेंगे कि अपील करेंगे कि इस बार अगर इनकी सरकार आती है, तो रोज़गार पे विशेष ध्यान दें। बाकी सब तो चीज़ें ठीक ही हैं लगभग-लगभग। जो कि एक युवा चाहता है, वो हो रहा है। बस रोज़गार उनको चाहिए अभी मेन, बाकी तो सब चीज़ ठीक ही हैं। ये जो 400 का नारा है इनका 400 पार, ये 400 पार तो नहीं करने वाले हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। पर हाँ, अब 250-300 तक तो पहुँच ही जाएँगे लड़ गिरते-पड़ते। और विपक्ष का जो मुद्दा है वही मैंने बताया ना कि रोज़गार जो है वो मेन मुद्दा उनका सही है। रोज़गार पे तो बिल्कुल। और ये आंदोलन करते नहीं रोज़गार पे कि आके आंदोलन करें, जब फिर उसके बाद घरों में बैठे रहेंगे, जब चुनाव आएगा तब आएँगे फिर, तब चीज़ें नहीं सही हो पाती ना उस हिसाब से। तो यही है। अगर अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट हम कॉलेजेस में देखते हैं, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की किया है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। जैसे कि एक रिपोर्ट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उस रिपोर्ट के अनुसार जो मोर देन 80% जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकलते हैं वो कैपेबल नहीं होते हैं जॉब के लिए। तो हमको मेन ये फोकस करना चाहिए कि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और हालांकि यूजीसी ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है जो इसके बारे में बात करती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो उस पर निर्भर करता है बहुत कुछ कि क्या होता है। तो एज ए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे कि जो डेवलपमेंट की बात हो गई, या फिर हमारे जो बेसिकली मैं थोड़ा जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा मैं देखते रहता हूँ, तो वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, तो अगर हम देखें सिचुएशन, तो जो कंट्रीज़ है वो साइड ले रही है, लेकिन हमारा जो स्टांस रहा है वो हमेशा न्यूट्रलिटी का रहा है। हमने फोकस किया कि हमने ब्रिज है, हमने ब्रिज का बेसिकली काम किया। तो मेरे को लगता है कि हमने फॉरेन अफेयर्स में बहुत ही बढ़िया काम किया। तो और डेवलपमेंट की बात करें तो हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हमारे जो अभी हम जीडीपी की बात करें तो पर कैपिटा में हम 5वें में, नॉमिनल में 3rd में। तो हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, ऐसे नहीं कि कुछ भी किया। तो कुछ भी नहीं किया। तो मेरे को लगता है कि फिर से आएगी सरकार, सेम सरकार, हाँ आएगी। जो हम लोग का मुद्दा है वही है बेरोज़गारी को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट जो 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में। और जो दूसरा है वो डेवलपमेंट को लेके, जो डेवलपमेंट हुआ है कंट्री में, डेवलपमेंट हुआ है। और जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारा एम्फेसिस भी दिया है, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो गया, चाहे यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज हो गया। तो गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है, एम्फेसिस रहा है। तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ जाएंगे, मतलब हाँ, जो मौजूदा सरकार है उनके साथ जाएंगे। तो मतलब देखिए अभी जो है ना, मतलब जो हालात, मतलब विपक्षी बेरोजगारी का बात कीजिएगा तो अभी देखिए जो इंडिया का स्टेटस है, जो इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप में है। हम लोग लगभग 100, हाँ, स्टार्टअप्स जो हैं वो 3rd लार्जेस्ट हैं। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में, वो भी 100+ यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब 100 करोड़ प्लस के जो स्टार्टअप्स हैं। तो स्टार्टअप के फील्ड में हो गया, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, चाहे और भी प्रकार के जो जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो जो सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं वो एम्फेसिस दे रही हैं कि युवा को रोज़गार दिया जाए। चाहे अभी जो रोज़गार मेला है जिसके थ्रू सरकार रोज़गार देना चाह रही है, तो गवर्नमेंट काम कर रही है एम्प्लॉयमेंट पे। और जो 140 करोड़ का जो हम लोग का आबादी है, तो सबको तो रोज़गार देना संभव नहीं है, तो यूथ को भी आगे आना पड़ेगा। और एजुकेशन हेल्थ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए। जो इस साल का बजट है, तो बजट भी उस पे इंक्लाइंड है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कर रहा है और बेहतर कर सकता है। और जो अपोजिशन है, कहीं ना कहीं उसका जो मैनिफेस्टो है वो वैसा कुछ लग नहीं मेरे को। तो जो जहाँ तक लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है, काम हुआ है, सरकार ने बहुत सारे काम किए। विदेश नीतियाँ जो सरकार की हैं वो भी जैसा कहा कि ब्रिज बनाने का काम किया है। चाहे वही रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, चाहे और भी अभी जो पैलेस्तीन के जो इशू हैं, तो इंडिया, हाँ, इजराइल ईरान हो गया, चाहे इंडिया, मतलब इंडिया का काफ़ी जिसको कहते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो इंडिया का जो कद है वो काफ़ी बड़ा है इस चीज़ में। और एक जियो पॉलिटिक्स में भी इंडिया का एक अच्छा खासा वेट है। तो गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी रही हैं। तो सरकार पे आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं काम हुआ है इस सरकार। विकास भी चाहिए और युवा चाहता है कि देश की एक नई सोच मिले, और जो भी पार्टी हो देश को विकास करे। और मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार चाहिए।
रोजगार में वृद्धि हो। क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है मतलब वो युवाओं को रोजगार दिया है या फिर देखिए यूपी में अभी फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो यूपी में योगी जी ने जो अभी पुलिस की भर्ती निकाली थी, जैसा कि आपने देखा ही होगा उसमें, तो यही है कि यूपी में देखा जाए तो रोजगार है, और दिल्ली और बाकी सब जो अभी मौजूदा सरकार है, तो मौजूदा सरकार में ये है कि मतलब आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कह सकते हैं। जी देखिए, हमारा पर्सनल कहें तो हम तो देखिए बीजेपी वैसे है, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक अच्छा नेतृत्व कर सकती है देश के लिए, हमारे हिसाब से बीजेपी। क्या लगता है केंद्र में जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ पे तो ज़्यादातर मतलब बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं लोग, लेकिन कुछ एरियाज है जहाँ पे मतलब जो सपा है उसको भी लोग वोट वोट कर रहे हैं। मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मतलब क्या लगता है तो हमारे एरिया में काफ़ी है, लेकिन उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है वो थोड़ा वीक देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब थोड़ा वीक है मुद्दा। चुनाव में मतलब जो आप लोग किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं? मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एजुकेशन और जॉब्स के लिए तो काफ़ी अभी स्टूडेंट्स काफ़ी सारे लोग नहीं हो पा रहा है। अभी पुलिस की वैकेंसी आई थी, वो कैंसिल हो गई यूपी में, और बाकी सब पेपर लीक का भी काफ़ी सारा चीज़ें चल रही हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा सरकार को फोकस करना चाहिए कि बाई चांस अगर पेपर करा रहे हैं वो लोग, तो लीक होने से तो बचा ले अपना, क्योंकि हम लोग अभी पेपर दे के आए हैं, हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उससे पहले पेपर लीक का आ गया। अच्छा ये बताइए जो मतलब मौजूदा सरकार है केंद्र में, क्या लगता है इस बार मतलब सत्ता परिवर्तन होगा या जो मौजूदा सरकार बने हैं वो बने रहेंगे? सत्ता परिवर्तन तब होगा जब अपोजिशन में कोई अच्छा नेता निकले। राहुल गांधी एज अ नेता तो मेरे को तो नहीं लगता कि वो किसी अच्छे कैटेगरी या उसमें आते हैं नेता की। बाकी ये जो गठबंधन जैसा ये लोग खिचड़ी पका रहे हैं, उसमें तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई इनको वोट देने वाला है। और अभी जो नया इनका इन लोगों ने निकाला है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट को लेके और आगे चीज़ें मतलब फ्यूचर को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनमें ग्रोथ के बारे में बता रखा है। तो वो मेरे को बीजेपी का ज़्यादा ठीक लग रहा है कांग्रेस के हिसाब से या और अदर पार्टीज़ के हिसाब से। अच्छा उन पे जो ऑफर है या हिंदू मुसलमान का क्या लगता है इस पे? हिंदू मुसलमान तो पिछले 70 से 200-400 साल से चल रहा है। जब से मुसलमान यहाँ मुग़ल आए थे तब से हिंदू मुसलमान तो चल ही रहा है। ये कोई नई चीज़ थोड़ी है। ये जो नया प्रोपेगेंडा इंसान बता रहा है ये तो बहुत सालों से चल रहा है, इसमें कोई चीज़ नोटिस नहीं कर रहा है इंसान, इतने सालों से चला आ रहा है। हाँ थोड़ा अभी हिंदुत्व को हवा लगी है तो इस वजह से इंसान उसके लिए बोल रहा है, तो अब सबको बुरा लग रहा है जितने भी सेकुलरिज्म के बैठे हैं इस चक्कर में, तो उनको लग रहा अच्छा है। तो क्या लग रहा है मतलब जैसे कि विदेश नीति पर भी लेकर बोलते रहते हैं कि जो मोदी जी है वो सिर्फ जो है 10 साल में मतलब एक मतलब कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी किया और जो देश को मतलब एकदम पीछे धकेल दिया। जुमलेबाजी अगर की होगी तो फिर अगली बार नहीं जीतेंगे। जुमलेबाजी नहीं की होंगी, चीज़ें अगर सही होंगी तो अगली बार जीतेंगे। हैं? काम पे इंसान ध्यान देता है, बातें तो सब करते रहते हैं एक दूसरे के पीठ पीछे, तो सबको बोलना ही है, यही तो पॉलिटिक्स है। क्या लगता है भैया इस बार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर मतलब आप लोग जो किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं? सर बीजेपी। बीजेपी बताइए कुछ काम जो लग रहा है क्या बीजेपी के लिए? हाँ नौकरी वोकरी मिलेगी, देखो बस जी बीजेपी के लिए सपोर्ट है बस, और कुछ नहीं। जी हाँ। अच्छा ये मतलब आप लोग जो है किस मुद्दे को लेकर जो सरकार को वोट कीजिएगा? हम तो बीजेपी को दिए हैं। तो मतलब ऐसा क्या कि मोदी जी को जो दे रहे हैं, मोदी जी कुछ क्या हुआ? बस विकास के लिए दे रहे हैं, विकास के लिए वोट दे रहे हैं। उनके अलावा कोई विकास कर नहीं सकता। उनके अलावा गरीबों के लिए शिक्षा के बारे में कोई सोच ही नहीं सकते। ये तो आरोप लगाए जा रहे हैं 10 साल में सिर्फ हिंदू मुसलमान के हैं। आप ऐसा मत करो, इस बार अगर वो आ गए ना तो 15 साल के लिए रिजर्व हो जाएंगे। 15 साल के लिए कोई नहीं हटा सकता उनको। धन्यवाद। किस सरकार को मतलब आप लोग चुन रहे हैं किस मुद्दे को लेकर? बीजेपी काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, बताइए कुछ काम बताइए। बहुत कुछ किया। बताइए दो काम बताइए। ये गरीबों का राशन पानी हुआ, घर हुआ, बिजली सुविधा हुआ, बहुत कुछ। कर जो आप लोग वोट कीजिएगा जरा सा। मैं तो सर सड़क उड़क सब अच्छा हो रही है, लोग आ जाओ, सब आना चाहते हैं। सड़क उड़क सब अच्छी हो गई है इस मुद्दे पर। और कौन सी सरकार मतलब इस बार जो आप लोग चुन रहे हैं? बस मेरी तो वही सरकार है, मोदी सरकार। अच्छा कुछ Yes. काम किया है? बहुत काम किए हैं हम लोग के लिए, हम लोग बिहार से हैं, बहुत काम किए हैं हम लोग के लिए। बिहार में कहाँ से हैं आप? मुझे आपको क्या लग रहा है आप तो युवा है मतलब किस सरकार को जाना चाहेंगे मतलब जो आपके लिए काम करे? सरकार तो बीजेपी की रहेगी, मगर बीजेपी में भी काफ़ी कमियां हैं। जैसे कि बीजेपी एक विपक्ष होता है, विपक्ष को भी जैसे कि कोई भी कानून बनाए तो मिल बैठ के बनाए। ये विपक्ष को ऐसे तानाशाही की तरह दबा देती है,
मगर फिर देखा जाए तो दूसरा कोई चेहरा दिखता भी नहीं इतना मजबूत कि जिसको जैसे कि अगर दे भी दे तो वोट तो फिर भी बहुमत में सरकार नहीं आ पाएगी। ऐसा लगता है कि 4-5 पार्टी मिलके ही बना पाएगी। तो अगर ऐसा रहेगा तो अपनी मनमानी करेगी या उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ मिलके। तो इस वजह से अभी बीजेपी के अलावा है ही नहीं कोई नहीं है टक्कर में भी। ज़्यादातर जब ये काम नहीं गिनवा पाते, वैसे काम करा है 370 हटाया कश्मीर से, अच्छा काम करा है। और राम मंदिर को जैसे ये लेकर के करते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और हमारे संविधान में लिखा गया है कि जैसे कि धार्मिक आधार पे वोट कलेक्ट नहीं कर सकते। तो मगर वो सारा धार्मिक आधार पे, जैसे अभी राम मंदिर है, राम मंदिर को सपोर्ट करना हम भी चाहते हैं, मंदिर बने, मगर उसको एक तरीके से पॉलिटिकल जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबका है, क्योंकि सभी के लिए विपक्ष नहीं जोड़े। जै कि राम मंदिर आस्था का है, इस चीज़ में मानते हैं कि बीजेपी ने सपोर्ट करा है, उसको बढ़ा चढ़ा के मीडिया में लाया, किसी भी माध्यम से लाया, तो अच्छा करा बीजेपी ने। मगर कांग्रेस जैसे हिंदू के खिलाफ बोलती है कई बार, वो जैसे कि न्यूट्रल रहने के चक्कर में हिंदू विरोधी हो जाती है ज़्यादातर, तो उससे हो जाता है कांग्रेस का बिल्कुल बेड़ा गलत। मोदी को कुछ नहीं करना पड़ता, मोदी जी को, कांग्रेस खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेती है। मतलब मोदी जी को जो है मतलब कुछ करना नहीं पड़ता है, जो विपक्ष हैं वही मोदी जी। हाँ, विपक्षी कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि उनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती इतनी, वो उन्हीं की बात पकड़ के जिता देते हैं बस। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।